जानते हैं कि हमारे जीवन में कर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। कर्मा को हम समझते हैं। कई बार हम इस विषय पर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है कि 3 प्रकार के कर्मास हैं, जो है संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मा यानी कि क्रियामंड कर्मा। हम संचित कर्मा पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और जरूरत पड़ी तो इससे भी और गहराई में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा विषय है आगामी कर्मा क्या है, सॉरी प्रारब्ध कर्मा क्या है। हम आज प्रारब्ध कर्मा की बात करेंगे। मैं पायल शाह, आप जैसे कि मुझे जानते ही हैं, अपनी लाइफ जर्नी को आपकी लाइफ जर्नी से जोड़ती जा रही हूँ। मैं अपने जीवन के हर एक अनुभव को, हर एक जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको आपके साथ साझा करती हूँ और मुझे इसी में खुशी मिलती है। मेरे आपके साथ शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस आपके जीवन को जो परिवर्तित करते हैं और आपकी प्यारी प्यारी मैसेजेस जब मुझे मिलती हैं, आपके सवाल भी आते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ, आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलना और बस यही हमारे हाथ में है। प्रारब्ध कर्मा की जब हम बात करते हैं तो प्रारब्ध यानी कि क्या, पहले इस शब्द को समझते हैं। प्रारब्ध यानी कि भाग्य, संचित कर्मा से उपार्जित किया हुआ भाग्य, यानी कि पिछले जीवन या पिछले कई जीवनों से जो संचित कर्मा आपने इकट्ठे किए होंगे, वो आपकी झोली में प्लस और माइनस अकाउंट में पड़े होंगे। अब उससे आपका भाग्य निर्माण होता है। आप एक लाइफ, एक जीवन चुनते हैं, उसमें अच्छे और बुरे दोनों अनुभव आप लेकर आते हैं, क्योंकि कर्मा तो दोनों प्रकार के हैं ना। अकाउंट्स तो आपने दोनों प्रकार के किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जीवन में आपने सिर्फ पूरे काम किए, कभी एक छोटा सा हल्का सा अच्छा काम कर लिया या किसी को थोड़ा सा सपोर्ट भी दे दिया, तो वो आपके प्लस अकाउंट में चला जाएगा और जो आपने गलत काम किए हैं वो आपके माइनस अकाउंट में जाएंगे। तो भाग्य दोनों प्रकार का जनरेट हो सकता है। एक जीवन में सिर्फ आप एक ही प्रकार के अनुभव लेकर नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ हमारा दृष्टिकोण होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा जीवन बड़ा दुखदायक रहा, हमने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख देखा हुआ है। बहुत गलत है। हमने दुख भी देखा है, हमने सुख भी देखा है, हमने नफरत भी देखी है, हमने प्यार भी देखा है। पर ये हमारा एक स्वभाव होता है कि जो हमारा ध्यान सिर्फ दुख और तकलीफ की तरफ ही ले जाता है। ये मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। तो बात करते हैं प्रारब्ध कर्मा की, यानी कि प्रारब्ध यानी कि आपके जीवन में भाग्य से जो उपार्जित आप करके लाए हैं, वही आपका प्रारब्ध कर्मा। संचित कर्मा से क्रिएट किए हुए दोनों अकाउंट्स, माइनस और प्लस अकाउंट, उससे आपके जीवन के सारे रिश्ते, सारे अनुभव, अच्छे या बुरे अनुभव, आप इस जीवन में प्रारब्ध के रूप में लेकर आए हैं। बचपन से, जन्म से ही माँ बाप मिले, कुल मिला, परिवार मिला, समाज मिला, धर्म मिला और माँ बाप की जो फाइनेंशियल स्टेजेस हैं वो मिली। माँ बाप ने आपको अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से पाला पोसा, उन्होंने आपका ध्यान रखा, आपको जो भी मिला वो आपका प्रारब्ध कर्मा है, जो संचित कर्मा से आपने उपार्जित किया हुआ है इस जीवन में प्रारब्ध के रूप में। थोड़ा सा यहाँ पे बीच में एक बात कर लेती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने तो हमको कुछ नहीं दिया, जन्म से ही उन्होंने हमें दुख दिया, उन्होंने हमें प्रेम से पाला नहीं, पोसा नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये आपके प्रारब्ध कर्मा थे। माँ बाप को आपने इसी रूप में चुना हुआ था। माँ बाप के और आपके दोनों के सामूहिक कर्मा थे, जहाँ पे माँ बाप के स्वभाव या उनकी परिस्थितियां और आपका प्रारब्ध दोनों एक साथ में काम कर रहे थे। दोष उनका नहीं है ना। हमने जो पाया वही हमारा भाग्य था। हाँ, पर वहां पे हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते थे, इसलिए बचपन में हमने जो भी चुना वो हमें जीना ही पड़ा। तो प्रारब्ध कर्मा लेकर आते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं, सही और गलत भी हो सकता है, सुख और दुख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप लेकर आए हैं। अब यहाँ से प्रारब्ध कर्मा अपना रोल प्ले करता है। अब प्रारब्ध कर्मा के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ डिजाइन होने लगती है। ऑलरेडी ऑलवेज जो आप प्लान करके लाए हैं उसी प्रकार से अनुभव मिलेंगे। इस जीवन में आपके हाथ में क्या है? प्रारब्ध बदलना आपके हाथ में नहीं है। प्रारब्ध तो आपके जीवन में जो आना है वो आएगा ही। आपके हाथ में सिर्फ है उस प्रारब्ध कर्मा से आपको जो मिल रहा है, जो अनुभव आप कर रहे हैं, उसमें आप क्या रिएक्ट करेंगे।
क्या उसे समता के साथ जी लेंगे? क्या उसमें क्या अच्छा है उसे देखकर, क्या बुरा है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, पर फिर भी इसमें और क्या अच्छा है या अच्छा हो सकता है उसे देखकर आप अपने उस प्रारब्ध को खुशी खुशी धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के साथ जिएंगे, तो आपका ये बन जाएगा आगामी क्रियामन कर्मा। यानी कि अगर समझ लीजिए इस प्रारब्ध के साथ आपने इसी जीवन में, मान लीजिए कोई आपका एक नेगेटिव कर्मा प्रारब्ध में आ रहा है, आपके सामने आया, जहां पे आपने उस कर्मा को जीना शुरू किया, आपको बहुत दुख और बहुत तकलीफ हुई, और वहीं से आपने एक और नया कर्मा जनरेट करना शुरू कर दिया जब आप इसे रेजिस्ट करते हैं, जब आप इसे धक्का मारना शुरू करते हैं, जब आप इसे कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं और नेगेटिव होते जाते हैं, जहां से आपका ये प्रारब्ध कर्मा अब क्रियामन कर्मा में कन्वर्ट होने लगता है। अब आपका जो दुर्भाग्य आप प्रारब्ध कर्मा में लेकर आए हैं उससे आप मल्टीप्लाई करने लगते हैं। आपका दुख कम नहीं होगा, आपका कर्मा यहाँ पे हल नहीं होगा, पर आपका क्रियामन कर्मा यानी कि आगामी कर्मा जो है, आने वाले नजदीकी भविष्य में आप उसे जनरेट कर रहे हैं, वर्स्ट से वर्स्ट, बुरे से बुरा। तो ये प्रोसेस यहां से शुरू हो जाती है। क्रियामन कर्मा कैसे जनरेट हुआ? आपके प्रारब्ध में आई जो भी परिस्थितियां है उसे एक्सेप्ट करने से या रेजिस्ट करने से। एक्सेप्ट कर लिया तो आप उस कर्मा से उसी समय प्रारब्ध से मुक्त हो गए, पर आपने रेजिस्ट कर लिया तो आपने क्रियामन कर्मा या आगामी कर्मा जनरेट कर लिया। इसके अलावा प्रोसेस क्या होती है समझिएगा। जब क्रियामन कर्मा यानी कि इस जीवन में आपने जो रिएक्ट किया है वो आपका क्रियामन और आगामी कर्मा है, ना कि आपने बीज बोए हैं। इस जीवन में आप जो बीज बोते हैं ना उसके परिणाम तो आपको कभी मिलेंगे, कौन से जीवन में मिलेंगे वो तो तब डिसाइड होगा, पर इस जीवन में जो आपको प्रारब्ध मिला हुआ है और उस समय पे आपने जो रिएक्शन दिए हैं वही आपका क्रियामन या आगामी कर्मा बन जाता है। यानी कि कई बार हम सोचते हैं कि इस जीवन में हमने कुछ गलत किया, उस जीवन का परिणाम इसी जीवन में आया, ऐसा हो सकता है, पर अगर वो कर्मा जिस फ्रीक्वेंसी में आपने किया होगा उसी फ्रीक्वेंसी में आएगा, हल्का फुल्का होगा तो हल्की फुल्की फ्रीक्वेंसी में आएगा। जैसे हमने संचित कर्मा में भी बताया था, हर जीवन के नए कर्मा हो सकता है सेम लाइफ में फलीभूत हो जाते हैं, पर प्रारब्ध की पुराने कर्मा हो सकता है इस लाइफ में फलीभूत हो जाए, कंप्लीट हो जाए और आप उससे फ्री भी हो जाए, या हो सकता है आप इससे फ्री नहीं होते हैं तो आने वाली नेक्स्ट लाइफ में इसको वापस लेके आ जाएंगे संचित कर्म के, जिसको हम लाइफ की पैटर्न बोलते हैं। यानी कि एक पत्नी के साथ का एक जीवन में रिश्ता बहुत बुरा रहा तो उसी पत्नी के साथ उसी सोल के साथ अलग अलग रूप में हर जीवन में आना होगा। इसलिए कहते हैं रिश्ते भी 7 जन्मों के होते हैं, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के, पर वो 7 जन्मों तक चलता है उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। यानी कि जब तक हम उस कर्मा की पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक वो साइकिल कंटिन्यूस चलती जाती है। किसी भी लाइफ में किसी भी व्यक्ति के साथ पैटर्न को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और वो साइकिल वो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध कर्मा के रूप में आपके सामने आती है। प्रारब्ध कर्मा यानी कि भाग्य से जुड़ी मिला, अच्छा या बुरा, सिंपल सी बात। अब आपके सामने अच्छा आया, थाल परोसा है, उसमें 56 भोग लगे हुए हैं, ये भी आपका भाग्य, और सूखी रोटी आई है वो भी आपका भाग्य। अब 56 भोग आए तो आप छप्पर पे चढ़ के छाती चौड़ी करके चिल्लाओगे नहीं। आपने धन्यवाद किया ईश्वर का कि ईश्वर तूने मुझे 56 भोग खिलाए, आपका प्रारब्ध कर्म यहाँ पे बैलेंस। और आपके सामने सूखी रोटी आई, मिर्ची आई, आपने उसको प्रेम से खाया और ईश्वर को धन्यवाद किया, ईश्वर तूने मुझे एटलीस्ट इतना तो खाना दिया कि मेरा एक टाइम का पेट तो भर गया। वहां से भी ये प्रारब्ध कर्म आपका खत्म हो जाता है। बस कुछ ऐसी ही चीजें हैं, ये सामान्य सा उदाहरण है, पर जीवन के बड़े बड़े अनुभव भी इतनी सरलता से खत्म होते हैं अगर आपका रिएक्शन परफेक्ट हो। यानी कि प्रारब्ध कर्मा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिपेंड करता है आपके रिएक्शन। आपके सामने जो चीजें आई उसमें आपने कैसे रिएक्ट किया, ग्रेटिट्यूड से या कंप्लेन से, दैट विल क्रिएट योर न्यू डेस्टिनी। सिंपल सी बात है, प्रारब्ध कर्मा को अच्छे से समझिएगा। संचित कर्मा पिछले जन्मों के
जो आपके प्रारब्ध बन के आपके इस जीवन में आए, प्रारब्ध कर्मा को जीते समय जो रिएक्शन आपने दिया, जैसा भी रिएक्शन, लविंग रिएक्शन, ग्रेटिट्यूड वाला रिएक्शन होगा, प्रारब्ध कर्मा यहाँ से नए प्रारब्ध को सॉल्व करेगा। माफ करिएगा, लाइट शायद यहाँ पे चली गई है, बट मैं अपना बोलना कंटिन्यू कर रही हूँ कि जैसे आपने प्रारब्ध कर्मा, जो आपके सामने जो कर्मा आए, जो रिएक्शंस आपने दिए, पॉजिटिव दिए, तो प्रारब्ध कर्मा यहाँ से पॉजिटिव आगामी कर्मा को क्रिएट करेगा, और नेगेटिव रिएक्शन दिया तो वो नेगेटिव आगामी कर्मा को जनरेट करेगा। यानी कि अब यहाँ पे डिपेंड करेगा प्रेजेंट में आपका रिएक्शन क्या है। आगामी कर्मा को अब हम थर्ड पार्ट में और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हम एक एक कर्मा को एक एक वीडियो में समझते जा रहे हैं। तो संचित कर्मा को समझने के बाद हमने प्रारब्ध कर्मा को समझा। प्रारब्ध कर्मा सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट करोगे इस साइकिल को, या फिर नई साइकिल जनरेट करोगे। किस तरीके से प्रारब्ध कर्मा अब आगामी कर्मा पे जाएगा, और आगामी कर्मा किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, और वो आने वाले जीवन में आपको नए संचित कर्मा या आपके नए प्रारब्ध कर्मा के रूप में आपको मिलेगा। इसे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक मेरे साथ बने रहिए, आपकी जर्नी और बेहतर से बेहतर होती जा रही है, जिसका मुझे आनंद है, और शायद ये ही मेरा कर्तव्य भी है। धन्यवाद।